सरकार चाहे किसी की भी हो, निडर होकर उनकी कमियों को उजागर करना ही सच्ची देशभक्ति होती है। तलवे चाटने वाले देशभक्त नहीं, दलाल होते हैं। शहीद भगत सिंह। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित अन्य जो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसको लेकर बवाल जारी है। लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इसका डटकर मुकाबला किया है और कहा है कि चाहे पॉलिटिकली हो चाहे लीगली, हम इसका जवाब डट कर देंगे। इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन राजस्थान के 4 जिलों की अलग अलग तस्वीरों की बानगी आज आपको दिखाएंगे और ये बताएगा कि राजस्थान में सिस्टम किस तरीके से पूरी तरह फेल है। रणथंभौर के अंदर दादी के साथ एक पोता आता है। गणेश मंदिर में जो है वो कार्ड देने के लिए आते हैं और वहां पर बीच रास्ते से जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है उसके मार्ग से दादी के सामने पोते को बागिन आती है और झपट्टे से उठाकर ले जाती है। उसकी मौत हो जाती है। दीवार टूटी हुई थी, शिकायत कई बार करवा दी गई लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई। पूरी तरह सिस्टम फेल है। किरोड़ी लाल मीणा ने भी ये कहा। बातचीत इस पर भी करेंगे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा, आखिर क्यों किरोड़ी लाल मीणा पर आरोप लग रहे हैं? एक शख्स जो अपना नाम बच्चू मीणा बताता है, दौसा के विधायक डीसी बैरवा को फोन करता है और धमकी देता है, गालियां निकालता है, गाड़ी के शीशे तोड़ने की बात करता है और उसके बाद बीच में एक हल्का सा नाम किरोड़ी लाल मीणा का ले लेता है कि मीन भगवान को आप गाली दोगे। तो डीसी बैरवा पूछते हैं कौन सा मीन भगवान? तो वो कहते हैं कि किरोड़ी लाल। बस इतना सा नाम लिया। उसके बाद डीसी बैरवा जमकर किरोड़ी लाल मीणा पर बरसे और कहा कि किरोड़ी लाल मीणा के आदमी मुझे मरवाना चाहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा एक संघर्षशील नेता है। वो चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे शोषित का मुद्दा हो, चाहे वंचित का मुद्दा हो, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, बेबाकी के साथ आवाज उठाते हैं। तो फिर क्या उनको बदनाम करने की साजिश है? क्यों कहा डीसी बैरवा ने कि मुझे इनपुट मिला है कि किरोड़ी लाल मीणा के आदमियों से आपको खतरा है? बातचीत इस पर भी करेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर जो पत्र वायरल हुआ था रेवंत राम डांगा का, उसको लेकर अभी भी ये बवाल जारी है। ज्योति मिर्धा ने कहा है कि सबूत मांगेगी पार्टी तो मैं दूंगी, लेकिन चोर की दाढ़ी में आखिर तिनका क्यों है? इन सब खबरों पर आज की राजस्थान डायरी में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुदा। खबर की शुरुआत सबसे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में जो ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है कांग्रेस के कई नेताओं सहित राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, इसको लेकर कांग्रेस जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में भी ऐसा हुआ। राजस्थान में सचिन पायलट ने कहा कि चाहे आप लीगली ले लीजिए चाहे पॉलिटिकली, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। किसी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई जमीन को अदला बदली नहीं की गई, तो फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो वहीं कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया उसमें भीड़ थोड़ी कम देखने को मिली। नेताओं की भीड़ कांग्रेस में आखिर क्यों नहीं जुट पाई? प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर जमकर पूरे दिन जो है वो समर्थक और उनके जो कार्यकर्ता थे वो जमकर नारेबाजी करते रहे। लेकिन जब नेशनल मुद्दा था और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बोलना था कांग्रेसियों को, उस वक्त भीड़ कम क्यों दिखाई दी? बड़ा सवाल है। लेकिन सचिन पायलट ने जिस लहजे में और जिस तर्ज पर बोलना चाहिए वही बोला है और डटकर मुकाबला किया है और कहा है कि आने वाले समय में ईडी को कानूनन तरीके से जवाब देंगे और जो पार्टी है उसको पॉलिटिकली रूप से जवाब देंगे। खैर, क्या होता है इस मामले में? अभी मुंबई में भी इसको लेकर कहा जा रहा है, बुलडोजर चलाने की लगातार मांग की जा रही है। लेकिन अब राजस्थान के सिस्टम पर लौटते हैं। राजस्थान के सिस्टम की एक ऐसी बानगी जो चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे फिर वो नगर पालिका हो, इसकी पूरी पोल खोल कर रखती है। कैसे, उस पर बताते हैं। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में एक दादी के साथ पोता पोती चाचा भी उसमें होता है और वो न्योता देने के लिए आते हैं। शादियों में अक्सर यहाँ पर यह नियम है कि गणेश जी को पहले न्योतने के लिए जाते हैं। वही काम के लिए बूंदी से दादी और चाचा के सामने पोता पोती आए हुए थे साथ में। अब उस वक्त भीड़ कम थी त्रिनेत्र गणेश मंदिर के जो मार्ग है उस पर, लेकिन एक बागिन सुल्ताना पहले से घात लगाए हुए बैठी थी। लेकिन वजह बड़ी क्या थी कि दीवार टूटी हुई थी। दीवार के मरम्मत के लिए कई बार बोल दिया गया था, लेकिन दीवार की मरम्मत नहीं करवाई गई। और अचानक जो बागिन है वो आती है और 6-7 वर्षीय जो बच्चा है उसको उठाकर झपट्टे से और जंगल की ओर ले जाती है। जब ये आंखों के सामने दादी देखती है तो रोती बिलखती है, उसका बुरा हाल हो जाता है और उसके बाद वो जमीन पर गिर जाती है। वन विभाग की टीम को इसकी सूचना मिलती है तो वन विभाग की टीम जो है वो जंगल की तरफ दौड़ती है।
काफी देर की मशक्कत के बाद तो ये पता लगाया जाता है कि बागिन सुल्ताना बच्चे को लेकर कहां पर गई। उसके बाद एक तस्वीर दिखाई देती है कि बागिन सुल्ताना ने बच्चे का पेट जो है वो चीर दिया है। बच्चा शायद अब मौत के घाट उतार दिया है बागिन ने, लेकिन पंजा रखकर बैठी थी। जैसे ही वन विभाग की टीम ने पटाखे चलाए, बागिन वहां से भगी। उसके बाद बच्चे को बरामद किया, देखा तो बच्चे की मौत हो चुकी थी। उसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। अब इस मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंच गए, क्योंकि वो सवाई माधोपुर से विधायक हैं और हर जगह वो पहुंच भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि दीवार की शिकायतें कई बार की जा चुकी हैं, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं करवाई। जांच होगी, उसके बाद सारा जो है वो सच सामने आएगा। लेकिन इसको लेकर रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को 5 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब ये बच्चा जो भेंट चढ़ा है, ये बच्चे की जो मौत हुई है, तो इसमें कमी किसकी है? सिस्टम की कमी है। तो ये सिस्टम के फेलियर की एक तस्वीर सवाई माधोपुर से आई। दूसरी तस्वीर कोटा से आई, जिसमें डॉक्टर साहब जो हैं वो मरीज की जगह अटेंडेंट को ले जाते हैं और उनकी सर्जरी करने लग जाते हैं, उनके चीरा लगाते हैं। बताइए आप। उसके अलावा एक तस्वीर आती है चूरू जिले से, वो भी अस्पताल की तस्वीर है, जिसमें मोर्चरी में ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। तो पति जो है वो रोता है, बिलखता है और अपनी पत्नी को जो है वो अपने कंधे पर रखकर वो बाहर सड़क पर लेकर घूमता हुआ नजर आता है और लोग इसको देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या है। संसाधनों की कमी की एक तस्वीर ये चूरू जिले से सामने है। उसके अलावा नगर पालिका विभाग की कमी जो है वो अलवर में देखने को मिली। एक बच्ची पर श्वान हमला कर देता है, उसको 25 टांके लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खामियां हैं। लेकिन अब डीसी बैरवा की उस कॉल रिकॉर्डिंग पर लौटते हैं। डीसी बैरवा की कॉल रिकॉर्डिंग पर एक शख्स उनको फोन करता है, फोन करके और सबसे पहले तो वो गाली देता है। गाली देने के बाद कार के शीशे तोड़ने की बात करता है। अपना नाम जो है वो बच्चू मीणा बताता है और धमकी देता है कि तुझे खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो बीच में कहता है कि मीन भगवान को आप गाली दोगे तो डीसी बैरवा जो दौसा के विधायक है पूछते हैं कि कौन से मीन भगवान, तो कहते हैं किरोड़ी लाल मीणा। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा का इसमें नाम लिया उसने, लेकिन डीसी बैरवा ने तो पूरे आरोपी किरोड़ी लाल मीणा पर थोप दिया कि किरोड़ी लाल मीणा के लोग मुझे मारना चाहते हैं। सच्चाई क्या है? शिकायत कर दी है, पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। उसके बाद खुलासा होगा कि आखिर सच क्या है। लेकिन डीसी बैरवा ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद मुझे इनपुट मिल गया था कि किरोड़ी लाल मीणा के आदमी जो हैं उनसे आपको खतरा है। एजेंसियों ने इनपुट दे दिया था, उन्होंने सुरक्षा भी मांग ली थी। लेकिन क्या सचमुच किरोड़ी लाल मीणा से उनको जान का खतरा है? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा बड़े संघर्षशील नेता हैं। क्या इस तरीके की हरकत किरोड़ी लाल मीणा करवा सकते हैं? मुझे नहीं लगता। पता नहीं इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जो भी है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जब वो सत्ता में होते हैं, चाहे वो विपक्ष में होते हैं, वो किसी से डरते नहीं है और वो लोगों के लिए जमकर मुकाबला करते हैं, हर मुद्दे को बेबाकी के साथ उठाते हैं। तो क्या उनका भाई चुनाव हार गया इसलिए ऐसा करेंगे? ये आरोप दौसा के विधायक डीसी बैरवा ने किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर लगाए हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये सारा जांच का विषय है। और डीसी बैरवा की जान को खतरा है तो सरकार को उनको सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए, जिसकी वो बार बार गुहार भी लगा चुके हैं। खैर, बीजेपी के अंदर एक लेटर वायरल होता है काफी दिनों पहले। रेवंत राम डांगा जो पहली बार खींवसर से विधायक चुनकर आए हैं, अब उसमें बवाल खड़ा हो जाता है कि भाई बीजेपी का ये अंदरूनी मामला था, पत्र जो है वो लिफाफे के अंदर से आखिर वायरल कैसे हो गया? तो ज्योति मिर्धा इशारे में कहीं ना कहीं निशाना साधती है। अब निशाना साधने की बात पर जो है वो गजेंद्र सिंह खींवसर जो चिकित्सा मंत्री हैं, खींवसर साहब का नाम इसमें सब तरफ फैलने लगता है कि खींवसर साहब ने ये पत्र वायरल किया है। अब ज्योति मिर्धा इस मामले को लेकर फिर से कहने लगती हैं कि मैंने पार्टी को अंदर जहां बताना था इस पूरे मामले को लेकर बता दिया है, इस मामले को लेकर मैंने बता दिया है, लेकिन मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। फिर चोर की दाढ़ी में आखिर तिनका कहां से आ गया? होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहा है। और उन्होंने कहा है कि पार्टी अगर मुझसे सबूत मांगेगी तो मैं इस मामले को लेकर सबूत भी पेश करूंगी कि आखिर ये पत्र किसने वायरल करवाया था। लेकिन ये पुराना मामला हो चुका है, लेकिन लगातार अभी भी इस मामले की चर्चा लगातार है। तो वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी की रेड जो पड़ी है उसको लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि गोलियां चलवा देंगे। अब आप बताइए, कांग्रेस जो है वो गांधी जी की नीतियों पर चलने की बात करती है और दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास जी गोली चलाने की बात कर रहे हैं। हालांकि वो बाद में कह रहे हैं कि ईडी को तो हम कानूनन तरीके से जवाब देंगे, लेकिन अगर हम पर कोई हमला करेगा, हम पर कोई वार करेगा तो वार थोड़ी झेलेंगे, हम तो जवाब देंगे।
लेकिन गांधी जी तो ये नहीं कहते थे। खैर, ईडी वाला मामला प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर जो था, उससे बड़ा मुद्दा हो चुका है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो है वो ये मुद्दा पूरे देश भर में गरमाया हुआ है, जिसको लेकर चार्जशीट दाखिल की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।